हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी क्लासेस पे। तो हम प्रश्नों की सीरीज देख रहे हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में उनके लेखक। तो फैमिली एंड किन इन इंडियन किन, यहाँ किन की जगह किनशिप इन इंडियन यूरोपियन कल्चर होगा। तो यह पुस्तक हमारा जीएस घुरिये से संबंधित है। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, यह प्रसिद्ध पुस्तक इरावती कर्वे से संबंधित है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया, यह KM कबाड़िया की पुस्तक है। और फैमिली एंड किनशिप ए स्टडी ऑफ द पंडित्स ऑफ कश्मीर, यह पुस्तक TN मदान से संबंधित है। तो 4, 3, 1 और 2, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 4, 3, 1 और 2। अगला प्रश्न है, मूल्यों, मानकों तथा प्रतिमानों एवं भूमिकाओं से उत्पन्न होकर विभिन्न क्रियाकलाप को प्रतिमानित करते हुए समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले क्रमिक सामाजिक संबंधों को कहते हैं। विकल्प में दिया है संघ, संगठन, संस्थाएं, क्लब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, संस्थाएं। मूल्यों, प्रतिमानों एवं नियमों के संबंध को से बने जो बनता है प्रतिमान, उसको संस्थाएं कहते हैं। अगला, एक पुरुष सहपूर्वज वंशजों को कहते हैं। तो एक पुरुष सहपूर्वज मतलब उसके भाइयों के पूर्वजों को क्या कहते हैं, मतलब उन्हीं के वंश के भाई भैवाद को क्या कहेंगे, तो पितृबंधु कहते हैं। अगला, इरावती कर्वे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषाई क्षेत्र केंद्रीय नातेदारी मंडल के अंतर्गत आता है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, या राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात किंतु महाराष्ट्र नहीं, और राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश किंतु उड़ीसा नहीं। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, इरावती कर्वे के अनुसार भाषाई क्षेत्र के केंद्रीय नातेदारी मंडल के अंतर्गत राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा सभी शामिल हैं। अगला, उन आवास नियमों की पहचान कीजिए जिसमें वर वधु विवाह के पश्चात वर के माता के भाई के पास अर्थात मामा के पास रहने जाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, उसे मातुल स्थानिक कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देवर भाभी संबंध, तो देवर भाभी संबंध परिहास संबंध होता है, यह सही है। माता के भाई के साथ विवाह प्रायोगिक विवाह, तो कथन बी हमारा सही नहीं है, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, अर्थात सुमेलित नहीं है। भाता भगनी संतति विवाह अधिमान्य प्रकार का विवाह होता है। तो क्या होता है, अधिमान प्रकार का विवाह होता है। और अगला, पिता के भाई के साथ विवाह क्या होता है, पिता के भाई के साथ विवाह था चाचा के विवाह, यह संबंधियों में निषेध माना जाता है, आगम में निषेध है। तो अगला, क्रय विवाह द्वारा किया गया विवाह कहलाता है, अर्थात जिसमें स्त्री को या कन्या को खरीद कर विवाह किया जाता है, तो उसे आसुर विवाह कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संस्कृतिकरण का उदाहरण है। वर्तमान में नायरों में एक विवाह, नंबूदरियों में बाह्य ब्राह्म्य प्रकार का विवाह, या क्षत्रियों में सप्तपदी। तो यह इनकी अस्थायी विशेषता है तीनों की, जबकि कर्नाटक के कृषि जातियों में सप्तपदी ग्रहण की गई विशेषता है, उच्च जातियों का, अर्थात संस्कृतिकरण के माध्यम से ग्रहण किया गया है। तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। और क्षत्रियों का सप्तपदी अस्थायी मूल्य या प्रथा है। अगला, अगला प्रश्न है, एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक स्त्री जाति को व्यक्ति से विवाह की अनुमति है किंतु विपरीत विवाह की अनुमति नहीं है कहलाती है। अर्थात एक स्त्री को व्यक्ति के निम्न जाति की उच्च जाति के व्यक्ति से विवाह करने की अनुमति होती है, किंतु निम्न जाति के पुरुष से विवाह करने की अनुमति नहीं होती, तो उसे क्या कहते हैं, उसे अनुलोम विवाह कहते हैं। तो भाषा आप देख रहे हैं ना, कितना घुमा कर दिया कि एक ऐसी व्यवस्था जिसके अंतर्गत एक स्त्री को जाति के व्यक्ति से विवाह की अनुमति होती है किंतु विपरीत विवाह की अनुमति नहीं होता है, तो वह कहलाती है, तो वह प्रतिलोम विवाह कहलाती है। अगला, विस्तृत परिवार मूल परिवार का उल्टा है, यह विद्यमान नहीं है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत में, जापान में, चीन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, संयुक्त राज्य अमेरिका में विस्तृत परिवार मूल रूप से नहीं पाया जाता है, अर्थात वहां पे एकल परिवार विद्यमान है। अगला, अंतः जनजाति आर्थिक संबंध अधिकतर आधारित होते हैं सीपी मुद्रा पे, जजमानी व्यवस्था पर, वस्तु विनिमय एवं अदला बदली पर या सस्तर मुद्रा पर। तो अंतः जनजाति आर्थिक संबंध वस्तु विनिमय एवं अदला बदली पर आधारित होते हैं। कौन सा स्तर को समकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है? कौन स्तर को समकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है? मैक्स वेबर, डेरनडार्फ, टालगट पार्सन, सी राइट मिल्स। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। मैक्स वेबर स्तरण को समकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखते हैं। अगला है, जैविक रूप से भिन्न समूह जो सामान्य तथा विशिष्ट अनुवांशिकता को निरूपित करता है कहलाता है। तो जैविक विशेषताओं के आधार पर प्रजाति की बात होती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं? वेबर और डेरनडार्फ, बेंडिक्स और लिप्सेट, मार्क्स एवं टूमिन या पार्सन्स एवं मुरे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। सामाजिक स्तरीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता के रूप में पार्सन्स एवं मुरे देखते हैं। अगला है, परंपरागत जजमानी व्यवस्था की परिभाषिक विशेषता है अदला बदली है, प्रलेखनों की, वस्तु और सेवाओं की, भूमि की, मुद्रा की। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जजमानी व्यवस्था के अंतर्गत वस्तुएं एवं सेवाओं की अदला बदली होती है। अगला है, एक जाति प्रबल तब बनती है जब अन्यों पर प्रधानता प्राप्त करके संख्या के साथ साथ क्या होता है? तो सांख्यिकी के साथ साथ आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति भी होती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिन व्यक्तियों में निम्न प्रदत्त एवं उच्च साधित परिस्थितियों का संयोजन होता है वे प्रायः दाबपूर्वक क्रिया करते हुए अपनी साधित परिस्थिति पर बल देने का प्रयास करते हैं। तो इस संकल्पना को क्या कहते हैं? मीडियोक्रेसी, दोहरा खतरा, परिस्थिति असंगति या सापेक्षिक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। जब निम्न प्रदत्त परिस्थिति एवं उच्च साधित परिस्थितियों के बीच व्यक्ति काम करता है तो परिस्थिति की असंगतता होती है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करना है। सूची 1 में पुस्तक है, सूची 2 में लेखक है। तो होमो हायरार्कीस किससे संबंधित है? लुइस ड्यूमा से। कास्ट इन मॉडर्न इंडिया, यह एम.एन. श्रीनिवास की पुस्तक है। कास्ट, क्लास एंड पावर, यह आंद्रे बिताई से संबंधित है। और कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स, यह आर कोठारी से संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 2 4 1 3 2 4 1 3। तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्क्स के सिद्धांत में वर्ग चेतना का केंद्रीय तत्व क्या है? वर्ग और संस्कृति, वर्ग और श्रेणीकरण, अपने आप में वर्ग या अपने लिए वर्ग। तो मार्क्स ने वर्ग चेतना के लिए कहा है, क्या कहा है? वह अपने आप में वर्ग नहीं, अपने आप के लिए वर्ग की बात करते हैं। क्या हो जाएगा राइट आंसर? डी। अगला प्रश्न है, प्राधान्य की संकल्पना शब्द का गठन किया गया है किसके द्वारा? अंटोनियो ग्रैम्शी, डी.आर. केले, एल. अल्थ्यूजर या टॉलगट पार्सन। तो प्राधान्य की संकल्पना की बात एंटोनियो ग्राम्शी करते हैं। अगला, अहम व्यक्ति की पत्नी उसकी प्राथमिक समरक्त स्वजन है या प्राथमिक वैवाहिक स्वजन होगी या गौड़ बंधु होगी या तृतीय गौड़ बंधु होगी। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। किसी व्यक्ति की उसकी पत्नी प्राथमिक वैवाहिक स्वजन होती है। अगला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। तो यहाँ पर अनुसंधानकर्ता और उनका अध्ययन क्षेत्र दिया है। तो आइए देखते हैं। एम.एन. श्रीनिवास हैं, रामपुरा के गांव का अध्ययन करते हैं। आंद्रे बिताई श्रीपुरम से संबंधित है। एस.सी. दुबे समीरपेट गांव का अध्ययन करते हैं और मैकिम मैरियट किशनगढ़ी विलेज का अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा 2 4। तो 2 4 हमारा ऑप्शन ए में है। अगला,
सामाजिक स्तरीकरण का अध्ययन है, सामाजिक समस्याओं का अध्ययन, सामाजिक विभेदों का अध्ययन, या सामाजिक असमानताओं का अध्ययन, या सामाजिक विघटन का अध्ययन। तो स्तरीकरण में सामाजिक विभेदों का अध्ययन किया जाता है और सामाजिक असमानताओं का अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर हमारा 2 और 3 हो जाएगा, डी। अगला, जजमानी व्यवस्था संस्था उपलक्षित करती है, अर्थात उससे क्या संबंधित है? जातियों की कार्यमूलक अन्योन्य आश्रितता को, अन्यत्रवासी भूस्वामित्व को, सामाजिक परस्परता के सिद्धांत को, संरचनात्मक गतिशीलता को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ए और सामाजिक परस्परता को सिद्धांत को। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1 और 3। जातियों की कार्यमूलक अन्योन्य आश्रितता एवं सामाजिक पारस्परिकता के सिद्धांत को जजमानी व्यवस्था व्यक्त करती है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो आईपी सेपरा, तो इसका आंसर पहले देख लेते हैं क्या दिया है। तो आईपी सेपरा हमारा बिचुआना से संबंधित है। मियर फोर्टेस सूडान के न्यूर जनजाति की अध्ययन करते हैं, और एसएफ नाडेल तेलेंसी की अध्ययन करते हैं, और आखिरी क्या होगा, और हुंडा कुपेरा नाइजीरिया के न्यू जनजाति की अध्ययन करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आईपी सपेरा बिचुआना जनजाति क्षेत्र का अध्ययन करते हैं, मियर फोर्टेस सूडान के न्यू जनजाति का अध्ययन करते हैं, एसएफ नाडेल तेनेस्की का अध्ययन करते हैं, और हिल्डा कुपेरा नाइजीरिया के न्यू जनजाति का अध्ययन करते हैं। तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है दिए गए कूटों के अनुसार। प्रक्रम उत्पादन, तो प्रक्रम उत्पादन किसकी विशेषता होगी? उत्तर औद्योगिक समाज की। किसकी? उत्तर औद्योगिक समाज की। तो प्रक्रम उत्पादन हमारा उत्तर औद्योगिक सिद्धांत से संबंधित है। क्षेत्र विशेष सिद्धांत हमारा नगरीय समाज से संबंधित है। फैक्ट्री समाज जो है कि फैक्ट्री समाज हमारा कृषक समाज में पाया जाता है। और बधुआ मजदूरी हमारा औद्योगिक समाजों की विशेषता के रूप में यहाँ बताया गया है। तो राइट आंसर बी होगा। प्रक्रम उत्पादन अर्थात उत्पादन के क्रम हो गए उत्तर औद्योगिक समाज, विशेष क्षेत्र नगरीय समाज से, और फैक्ट्री समाज जो है एक प्रकार का कृषि समाज का परिवार पाया समुदाय होता है, और बधुआ मजदूरी जो है औद्योगिक समाजों में देखी जाती है। तो राइट आंसर बी है। अगला है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों को नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन करिए। टोटेमवाद, तो टोटेमवाद यह है हमारा जनजाति समाज से संबंधित है। कुटुंबवाद हमारा कृषक समाज से संबंधित है। प्रौद्योगिक बौद्धिकता संगतशीलता हमारा औद्योगिक समाज में पाई जाती है। और प्रौद्योगिक बौद्धिकता हमारा यह उत्तर औद्योगिक समाज की विशेषता के अंतर्गत आएगा। अच्छा, टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस, तो इसका राइट आंसर हमारा ये हो जाएगा 2, 3, 1, 4। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाजों का प्रारूप समूह भारतीय बहुसामुदायिक समाज के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आदिम पूर्व औद्योगिक, जनजाति, कृषि या औद्योगिक, या फिर ऑप्शन दिया है पूर्व आधुनिक, आधुनिक, उत्तराधुनिक, मध्यकालीन, उत्तराधुनिक एवं औद्योगिक उत्तराधुनिक। तो यहाँ पूछा भारतीय समाज के लिए कौन सा विभाजन सही होगा। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। भारतीय समाज जनजाति होगी, फिर कृषक, उसके बाद औद्योगिक समाज की स्टेज पर अभी चल रहा है। अगला प्रश्न हो जाएगा, भूदान आंदोलन जिस उग्र आंदोलन के पश्चात प्रारंभ किया गया वह
है? नक्सलवाड़ी, तेभागा आंदोलन, तेलंगाना आंदोलन या बिजोलियान आंदोलन? तो इसका राइट आंसर सी होगा। यह कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि भूदान आंदोलन किस उग्र आंदोलन के पश्चात प्रारंभ हुआ है? तो यह तेलंगाना आंदोलन के पश्चात आरंभ हुआ था। निम्नलिखित लक्षणों पर विचार कीजिए। निजी संपत्ति का अभाव, हस्तशिल्प एवं कृषि एकत्व, निर्बल राजकीय उपकरण या दक्ष नौकरशाही। उपर्युक्त संयोजनों में एशियाई उत्पादन प्रणाली का संगठन है। तो एशियाई उत्पादन प्रणाली से क्या संबंध होता है? निजी संपत्ति के अभाव अर्थात निजी संपत्ति का कोई महत्व नहीं था। हस्तशिल्प कला एवं कृषि की अधिकता अर्थात हस्तशिल्प कला और कृषि का एक मत दिखा जाता, तो यही दोनों एशियाई उत्पादन प्रणाली की व्यवस्था होगी। और यहाँ निर्बल राजकीय उपकरण नहीं था, यहाँ पर राज्य का अधिकार रहता था, तो यह गलत है। और दक्ष नौकरशाही की भी उस समय की कोई व्यवस्था नहीं, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली क्विज के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे डेली सुबह 9 और शाम को 9 बजे क्विज होता है। तो धन्यवाद।